Hello everyone, welcome back to Pathfinder. My name is Nidhi. How are you guys doing? I hope you all are doing absolutely good. तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि there has been a rising number of reports of scams and frauds जो कि ऑनलाइन या फिर मोबाइल के थ्रू कॉल्स के थ्रू जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं उसके थ्रू हो रहे हैं और ये काफ़ी समय से चल रहा है जहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं ये ऐसे डिस्प्ले करते हैं दे आर इंडियन नंबर्स अपीयर करते हैं लेकिन एक्चुअली ये इंटरनेशनल फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमर्स हैं जो ये कॉल्स कर रहे हैं। सो इस तरह की जो इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स हैं इनका मिसयूज किया जा रहा है इन वेरियस केसेस जहां पर देयर हैव बीन केसेस ऑफ फेक डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स स्कैम्स, ड्रग्स, नारकोटिक्स इन कुरियर्स, इम्पर्सनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पुलिस ऑफिशियल्स। मैंने एक स्टोरी भी की थी, पूरा का पूरा केस स्टडी भी किया था जहां पर मैंने आपको बताया था जहां मेरे साथ भी एक तरह का एक फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड नहीं हुआ था एग्जैक्टली बट आई गॉट दिस काइंड ऑफ अ कॉल जहाँ पे दिस पर्सन वाज इम्पर्सनेटिंग एज अ पुलिस ऑफिसर और उसके बाद मुझे कहा गया था कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे बिकॉज इट हैज़ बीन यूज फॉर इलीगल एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। इट वॉज अ फ्रॉड कॉल, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग सर्टन स्टेप्स और पॉलिसीज आ रही हैं। फिलहाल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया है टेलीकॉम इंडस्ट्री को कि वो सभी इनकमिंग इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स को ब्लॉक करें। मतलब जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि भाई आप इस तरह की जो कॉल्स होती हैं इनको आप ब्लॉक करें ताकि इन्हांस किए जा सके फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर्स और सिटीजन्स को बचाया जा सके इस तरह के फ्रॉड से। तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लेते हुए सरकार ने इशू किए हैं डायरेक्शंस टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL एटसेट्रा फॉर ब्लॉकिंग दीज इनकमिंग इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स ताकि लोग इसके झांसे में ना आए। आए दिन हम ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं और आई एम श्योर आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह का आपको फ्रॉड कॉल आया था, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, सो दैट एवरीबडी एल्स गेट्स अलर्ट। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच इज़ DOT एंड दी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया है टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक इनकमिंग इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स फ्रॉम रीचिंग एनी इंडियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर। यानी आपके मेरे फोन तक ना पहुंचे ऐसी प्रयास किए जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट में द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस हैज इन्फॉर्म्ड कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल जो हैं कर रहे हैं डिस्प्लेइंग इंडियन मोबाइल नंबर्स। मतलब हमें हमारे फोन पे इंडियन नंबर्स दिखते हैं और इसके बाद दे आर कमिटिंग साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इस तरह नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज इन्फॉर्मेशन ये जो कॉल्स हैं ये ऐसा लगता है कि भारत में ओरिजिनेट हो रही हैं लेकिन ये की जा रही हैं साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा फ्रॉम अब्रॉड। और वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी को, CLI को, जिसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय नंबर्स हैं, विच आई टोल्ड यू अर्लियर। इस संबंध में टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने फॉलोइंग द मिनिस्ट्रीज डायरेक्शन उन्होंने ऑलरेडी ब्लॉक करना शुरू कर दिया है इनकमिंग इंटरनेशनल स्पूफ कॉल्स को विद इन द इंडियन लैंडलाइन नंबर्स। इसके अलावा इन सभी एफर्ट्स के बावजूद भी ऐसा देखने को मिला है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो कुछ और तरीके निकाल रहे हैं, कुछ और तरीका ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में इसको कॉम्बैट करने के लिए DOT एनकरेज कर रहा है पब्लिक को, ये इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है कि आप प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। और इसको रिपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना होगा इस पोर्टल पर विच इज़ द संचार साथी पोर्टल और यहाँ पर चक्षु फैसिलिटी जो है इसका इस्तेमाल करते हुए आपको रिपोर्ट करना होता है कि आपके साथ इस तरह का कुछ फ्रॉड कॉल आपके पास आई, सो दैट दी टेलीकॉम डिपार्टमेंट गेट्स टू नो अबाउट दीज नंबर्स जहाँ से कॉल्स आ रही हैं और इनको कंट्रोल किया जा सके। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि DOT ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किया था टेलीकॉम कंपनीज को कुछ दिन पहले ही टू ब्लॉक 18 लाख मोबाइल नंबर्स। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18 लाख मोबाइल नंबर्स को अक्रॉस दी कंट्री ब्लॉक किया जाएगा बेसिकली टू प्रोटेक्ट स्मार्टफोन यूजर्स। यानी यहाँ पर हमारे पास ये कॉल्स ना आए तो इन नंबर्स को ब्लॉक किया जा रहा है जो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। ये कैसे पता लगा? थ्रू इन्वेस्टिगेशंस फ्रॉम वेरियस एजेंसीज कि ये नंबर्स जो हैं कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल फ्रॉड्स में या साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, इसलिए इनको ब्लॉक करने का डिसीजन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ अराउंड 2 मिलियन यानी 20 लाख मोबाइल नंबर्स को रीवेरिफिकेशन के लिए भी कहा गया है कि आप रीवेरीफाई कीजिए जिनको यूज किया जा रहा है ब्लॉक्ड हैंडसेट्स में। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स ऑफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट अराउंड 10% ऑफ दीज 2 मिलियन मोबाइल नंबर्स यानी जो 20 लाख के नंबर्स हैं इसमें से 10% नंबर्स ऐसे हैं जिनको रीवेरीफाई किया जा चुका है ऑपरेटर्स के द्वारा। इसके अलावा
रीवेरिफिकेशन जो है नंबर्स का 15 दिन के अंदर अंदर होना है, मतलब इनको रीवेरीफाई करना जरूरी है टेलीकॉम कंपनीज को, अदरवाइज इनको भी क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नाउ अगर हम फ्रॉड कंप्लेंट्स की बात करें, स्पेसिफिकली साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू NCRP यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है वाया साइबर फ्रॉड इन 2023। इसी पीरियड में अराउंड 6.94 लाख साइबर फ्रॉड कंप्लेन है जो रजिस्टर की गई हैं इस पोर्टल पर। तो आप देखिए लगभग 7 लाख साइबर फ्रॉड कंप्लेन्स हैं और 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है वाया साइबर फ्रॉड इन 2023 ओनली, जो कि इस पोर्टल के द्वारा पता लगा है। नाउ ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? सो एज पर DOT ऑफिशियल्स, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो यूज करते हैं सिम ऑफ डिफरेंट टेलीकॉम सर्कल्स टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फोन नंबर्स एंड हैंडसेट रिपीटेडली, नंबर्स भी चेंज करते रहेंगे। एक क्राइम किया उसके बाद फोन फेंक देते हैं, है ना, सिम फेंक देते हैं, फिर दूसरा फोन ले लेते हैं, फिर सिम ले लेते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं ताकि वो अवॉइड कर सकें, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है उन तक पहुंच ही ना पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिम कार्ड है वेस्ट बंगाल का या झारखंड का, उसको ऑपरेट किया जा रहा है दिल्ली और NCR में फॉर साइबर क्राइम। ऐसी चीजें भी होती हैं और ऐसे में बचने के लिए फ्रॉम द रडार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये क्या करते हैं, ये सिम कार्ड को चेंज करते रहते हैं, हैंडसेट्स को भी चेंज कर देते हैं, बट जस्ट मेकिंग वन आउटगोइंग कॉल। एक कॉल करेंगे उसके बाद इसको चेंज कर देंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वही ब्लॉक करें इस तरह के इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स को, सो दैट दे डू नॉट रीच द कॉमन मैन और वो उस फ्रॉड में, इस झांसे में ना फंसे। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं बिफोर वी वाइंड अप कि अनअकैडमी लर्नर्स हैव शाइन इन UPSC CSE 2023 अगेन, जहां पर 315 ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, फाइनल लिस्ट में उनका नाम आया, जो कि किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। यहाँ पर आप भी अपना नाम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है, GS का, CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स का फुल कवरेज मिलता है, रेगुलर इंटरेक्शन एजुकेटर्स के साथ आपका होता है, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, ये भी आपकी सॉर्टेड है, आपको अलग से कहीं टेस्ट सीरीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वन-ऑन-वन मेंटोरशिप भी मिलती है और डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ मिल रही है। कैसे अवेल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द ऑफलाइन बैचेस दैट आर रनिंग एट और ऑफलाइन सेंटर्स। दिल्ली में जो हमारे सेंटर्स हैं वो मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा सेंटर है। इस सेंटर पर ना केवल आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं बल्कि UP PCS की तैयारी भी कर सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ एट ग्रेट डिस्काउंट्स राइट नाउ। कोई भी डिटेल्स या जानकारी के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं अबाउट दी एड्रेसेस, फोन नंबर्स, कोर्सेज एक्सेट्रा, वहां से आप देख सकते हैं। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.